अभी भी वक्त है सोच लो। अभी भी वक्त है पढ़ लो। अभी भी वक्त है मेरी बात मान लो। अभी भी वक्त है इंग्लिश सीख लो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपनी डेली की गुफ्तगू में एक दूसरे के साथ बोलते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी वक्त है, यानी अभी भी वक्त है हर जुमले में रिपीट हो रहा है, हर जुमले में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे देयर इज़ स्टिल टाइम। तो इन जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज़ स्टिल टाइम प्लस सेंटेंस। दोस्तों बहुत इजी स्ट्रक्चर है जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है अभी भी वक्त है सोच लो। देयर इज़ स्टिल टाइम थिंक। देयर इज़ स्टिल टाइम थिंक। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अभी भी वक्त है पढ़ लो। देयर इज़ स्टिल टाइम रीड। देयर इज़ स्टिल टाइम रीड। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अभी भी वक्त है मेरी बात मान लो। देयर इज़ स्टिल टाइम लिसन टू मी। देयर इज़ स्टिल टाइम लिसन टू मी। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जांपल। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अभी भी वक्त है इंग्लिश सीख लो। देयर इज़ स्टिल टाइम लर्न इंग्लिश। देयर इज़ स्टिल टाइम लर्न इंग्लिश। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारी पांचवी एग्जांपल है अभी भी वक्त है उससे बात करो। देयर इज़ स्टिल टाइम टॉक टू हिम। देयर इज़ स्टिल टाइम टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए अभी भी वक्त है वहाँ जाओ। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तुम कुछ और नहीं बस एक इंसान हो। ये कुछ और नहीं बस एक पत्थर है। वो कुछ और नहीं बस एक डॉक्टर है। मैं कुछ और नहीं बस एक खिलाड़ी हूँ। दोस्तों इन सेंटेंसेस को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा मतलब है स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ और नहीं बस, यानी ये हर जुमले में रिपीट हो रहा है, मुश्तरिक है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे नथिंग बट। तो इन जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए उस पर नज़र डालते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये आमतौर पर सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस नथिंग बट प्लस थिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो समझाते हैं एग्जांपल्स के साथ। हमारी पहली एग्जांपल है तुम कुछ और नहीं बस एक इंसान हो। यू आर नथिंग बट अ ह्यूमन बीइंग। यू आर नथिंग बट अ ह्यूमन बीइंग। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। हमारी सेकंड एग्जांपल है ये कुछ और नहीं बस एक पत्थर है। दिस इज़ नथिंग बट अ स्टोन। दिस इज़ नथिंग बट अ स्टोन। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक और मिसाल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ और नहीं बस एक डॉक्टर है। ही इज़ नथिंग बट अ डॉक्टर। ही इज़ नथिंग बट अ डॉक्टर। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी अगली एग्जाम्पल है मैं कुछ और नहीं बस एक खिलाड़ी हूँ। आई एम नथिंग बट अ प्लेयर। आई एम नथिंग बट अ प्लेयर। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ और नहीं बस एक लड़का है। ही इज़ नथिंग बट अ बॉय। ही इज़ नथिंग बट अ बॉय। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए वो कुछ और नहीं बस एक डब्बा है। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कराची का रहने वाला है। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तुम इस्लामाबाद के रहने वाले हो। दोस्तों ये सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस भी हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर एक दूसरे के साथ बोलते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे
आइए बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं रहने वाला यानी रहने वाला या रहने वाले, यानी ये हर जुमले में रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे रेजिडेंट ऑफ। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस रेजिडेंट ऑफ प्लस नाउन। दोस्तों बहुत इजी स्ट्रक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए आपको डिटेल से समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है वो कराची का रहने वाला है। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ कराची। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ कराची। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी सेकंड एग्जाम्पल है वो लोग पेशावर के रहने वाले हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ पेशावर। दे आर रेजिडेंट ऑफ पेशावर। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। आई एम रेजिडेंट ऑफ लाहौर। आई एम रेजिडेंट ऑफ लाहौर। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम इस्लामाबाद के रहने वाले हो। यू आर रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद। यू आर रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए, वो फैसलाबाद का रहने वाला है। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें वक्त लगता है। खाना बनाने में वक्त लगता है। अंग्रेज़ी सीखने में वक्त लगता है। बॉडी बनाने में वक्त लगता है। दोस्तों अगर आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं वक्त लगना, यानी ये हर जुमले में रिपीट हो रहा है यानी दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे इट टेक्स टाइम। तो इन जुमलों को बनाने के लिए हम इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए बताते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है इट टेक्स टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है इसमें वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना बनाने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू कुक फूड। इट टेक्स टाइम टू कुक फूड। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी अगली एग्जाम्पल है अंग्रेज़ी सीखने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है बॉडी बनाने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड आवर बॉडी। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड आवर बॉडी। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए, वहाँ जाने में वक्त लगता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मज़ीद इंग्लिश सीखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।